हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। तो आज हम जा रहे हैं और ये विदाई हो रही है तो इसकी मुँह से इसको कुछ मीठा खिला रही हैं। और मैंने कहा बस रहने दो, कोई नहीं, लेकिन चलने के लिए बस हो गए हैं तैयार और जा रहे हैं। हम चल दिए हैं बिल्कुल ही। और फिर हमें चलने के बाद बस मिल गई है। मैं बेबी बस में बैठ गई। बेबी सो चुका है। बेबी बेचारा बहुत परेशान है और मैं भी बहुत दुखी हूँ क्योंकि यश के फ़ोन आए जा रहे हैं। और किस वजह से दुखी हूँ ये सब आप देख के आप भी सोचोगे कि वाकई में बहुत दुखी की ही बात है। बहुत बस ये लग रहा था कि सफ़र 2 मिनट में ही पूरा हो जाए, लेकिन नहीं हो पा रहा था। क्या करूँ, बस टेंशन सी थी। और उसके बाद हम बस से उतर चुके थे तो ये हमें एक गाड़ी मिल गई थी। फिर मैंने इसे बेबी को इसमें बैठा लिया और ऐसा मन कर रहा था कि जल्दी से उड़ के पहुँच जाऊँ, लेकिन समय तो उतना ही लगता जितना जाना था। मतलब मन इतना परेशान था कि मैं बता नहीं सकती। फिर भी बेबी के साथ खेल भी रही थी, बोल भी रही थी। बच्चे के साथ तो हमें खेलना भी पड़ता है, बोलना भी पड़ता है, लेकिन मन अंदर से इतना उदास था कि बता नहीं सकती। आपको पता है जब मन परेशान होता है तो, लेकिन काम तो सब करने पड़ते हैं, लेकिन एक उदासी अलग ही दिख जाती है चेहरे पर। यश के फ़ोन आए जा रहे थे, बस समय कटने का आता। ये लग रहा था आज तोड़ के पता नहीं कैसे पहुँच जाऊँ। और इतने दुख की बात है कि आप भी देखोगे कि मेरा पहुंचने के बाद कितना बुरा हाल हुआ था, बस मैं बता ही नहीं सकती। और ना वीडियो ना कुछ, और भूखी प्यासी पूरे दिन ऐसी ही लगी रही। बाकी में बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है। तो दुख की ये बात है कि आप देख रहे हो ये जो हमारा मकान था तो ये मशीन लगी हुई है इसे तोड़ने के लिए। बाकी सबके आसपास ये टूट चुके हैं क्योंकि यहाँ रिंग रोड बनेगी। एक हमारा ही बाकी था क्योंकि हमारा सामान भी नहीं निकला था अंदर से। और यश के डैडी जो थे, बेबी के जो पापा, वो भी घर गए हुए थे ट्रैक्टर लेने के लिए, लेकिन बस सुबह ही जैसे ही वो निकले तभी जेसीबी मशीन आ गई और मैं भी मौजूद नहीं थी। लेकिन यश ने जैसे ही बताया बस मैं भी निकल पड़ी। और मैंने आके अधिकारियों से बात की। मैंने कहा कि सामान निकलना चाहिए, तब जाकर उन्होंने बात मानी और लेबर भी दी, ट्रैक्टर ट्रॉली दी। हमने फटाफट अपना सामान निकाला, बांधा, सब कुछ किया मतलब सामान के लिए। और फिर इन्होंने हमें पूरा 1 दिन का टाइम दे दिया था सबका। ये देखो आप, आसपास सबके मकान टूट चुके हैं। हमारा ही मकान बचा था जो नहीं, इस पे बुलडोज़र लगा था और हमारे मकान में अगले दिन बुलडोज़र लगा था। तो कितनी दुख की बात है। मतलब यहाँ आगे देखो किस तरीके से टूट रहे थे मकान, ये देखा नहीं जा रहा था, बिल्कुल रोने जैसी स्थिति थी। बहुत मज़े आ गए। काफ़ी टाइम हो गया, बहुत परेशान हो तब से। और ये सामान सारा फैला हुआ है, लगा हुआ है। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से हो गया। खैर समय का कभी पता नहीं चलता है। आप देखिए ये बेबी के चाचा बैठे हुए हैं। जैसे ही इन्हें जानकारी हुई कि वहाँ मकान टूट रहा है तो ये भी आ गए थे पूछने के लिए, लेकिन यहाँ आकर देखा तो अलग ही हालात थे। मतलब जब यश था घर में और मम्मी पापा थे और कोई नहीं था, इसके पापा भी बाहर थे, सिर्फ मैं आई थी। और फिर मैंने आके बात की, सभी के मुंह लटके हुए थे। मैंने अधिकारियों से बात करके रुकवाया। फिर उसके बाद जैसे सामान पैक होने लगा, ये समय करने लगी ऊपर, फिर इतने मामा जी भी आ गए थे और ये जो चाचा हैं इसके, ये भी आ गए थे। फिर तो चारों तरफ काम ही काम होने लगा। सब पैकिंग मैंने कर दी थी तो वह सब उतारने के लिए लोड करने लगे थे सामान। ये देखिए जो भी दिखाया था ट्रैक्टर में, ये कि हमारे सामान लोड हो रखा है। ये सब ये देख रहे थे कि सब मकान आस पास के टूट रहे हैं, सिर्फ एक यही मकान बचा हुआ है हमारा। तो वो कैसे थे जब मैं यहाँ आती थी और कैसे हालात हो गए हैं देखना। सब कुछ चला जाता है 1 मिनट में, पता ही नहीं चलता है। ये मामा जी हैं, मतलब सब कुछ इस तरीके से तहस नहस हो जाता है, समय का बिल्कुल भी पता नहीं चलता। ये तो किसी को कोई तो घमंड भी करता है, लेकिन घमंड नहीं करना चाहिए किसी को। ज़िंदगी कब बदल जाती है 1 मिनट में, बस बता ही नहीं सकते। और यश बेबी को लेके आया है क्योंकि मैं ऊपर सामान पैक कर रही थी, फिर नीचे भी थी।
तो इसी आने जाने में बस बेबी का भी कुछ ध्यान नहीं था। बेबी को लूज मोशन हो रखे थे, बेबी ने ऊपर पोटी कर ली थी तो मैंने उसे ऊपर ही साफ़ कर दिया था। और इसका जो बैग था जो मैं लेके आई थी वो भी सामान के साथ एक बार चला गया है। बस देख रहे हैं कि क्या रह रहा है क्या नहीं। बस एक पल बड़ा मुश्किल था, बस ये लग रहा था क्या यहाँ से ले लें और क्या छोड़ें, क्योंकि छोड़ने का मतलब तो रेत में ही मिलना था। बस समझ ही नहीं आ रहा था, बहुत ज़्यादा परेशान थे सभी, लेकिन हंस भी रहे थे, बोल भी रहे थे कि करना तो पड़ता है, रो रो के तो काम नहीं होता है। बस आप समझ सकते हो कि कितने परेशान थे हम लोग। और ये ऊपर से कुछ चाहिए था यश को, देखना पूरा रूम कैसा खाली हो गया था। मैं इस रूम में कैसे रहती थी आपने देखा है, मैं व्लॉग बनाती थी इस विंडो के पास, बेबी कैसे बेड पे बैठ के इस विंडो में कैसे खेलता था, मैं भी बोलती थी। और बस सब यादें याद ही रह जाती हैं इस ब्लॉग में, बस यादें रहेंगी, इतनी यादें पर बता ही नहीं सकते। खैर एक ही दिन में ना छत रहा ना काम रहा, सब ऐसे ही उड़ जाता है, पता नहीं चलता। मतलब चाह भी नहीं रहे थे हम देना, तब भी गवर्नमेंट ने ले लिया। देखो एकदम एक ही झटके में रोड पर आ गए, किचन भी खाली हो चुकी है, ये सब कुछ खाली हो गया है। तो मैंने सोचा आपको दिखा दूं, सब कुछ खाली खाली कैसा वीरान सा, मतलब कर भी रहे थे, वीडियो भी बना रही थी, लेकिन एक अलग ही दुख था अंदर का। जो इतना दुख था वो किसी को दिखाया नहीं जा सकता, बताया नहीं जा सकता, लेकिन बस करने में लगे हैं। यश भी, मैं भी, एलईडी भी उतार दी है, सब कुछ खाली हो चुका है। ये भी है इन्वर्टर, तो क्या कर लेंगे आके, कभी पता ना कभी लाइट भी चली जाए नीचे की भी, तो ज़्यादा हाँ ये तो पर कह रहे कभी रात रुक जा, देख लो वे छोड़ दो, ये 2 3 हो रही है। मैंने बहुत कोशिश करी है, निकली ही नहीं। हाथ छोड़ के चलो लाओ कर लूँगी सीधी। तो ये भैया जा रहे, मैंने ये उतरवा रही हूँ। अरे वो आउटडोर वाला उतारा ना, उतार लग रहे ऊपर से, पर क्या कर रहा है उसके पेज में चला ये बल्ब, और ये देख बल्ब गिरा गया तो, हाँ बल्ब ये आपने देखा हुआ था। अब तो यश के डैडी भी आ गए थे और ये सामान लोड होके जा रहा है। एक ट्रैक्टर ट्रॉली तो उन्होंने दे दिए थे इन्होंने, NHI वालों ने, और एक यश के डैडी भी ले आए थे ट्रैक्टर ट्रॉली, ये भी रखा हुआ है। ये भी बैठे हुए हैं, बस सामान फटाफट लोड की स्थिति में। बस ये हमारा बचा हुआ है, ये आज इधर भी टूट चुका और इधर भी टूट चुका। फिर यश के डैडी कहने लगे कि तुम जहाँ सामान जा रहा था कि उधर चलो, तो बस मैं बाहर निकल के आई हूँ। मैंने अपने जैसे मैं लेके चलती हूँ अपना बैग और बेबी को कंधे पर, बैग को कंधे पर, बेबी साथ में, ये लेके मैं चलती हूँ। और ये अब हम वहीं जा रहे हैं उस मकान की तरफ जहाँ है, क्योंकि मैंने सोचा कि वहाँ जाके भी जो अपना सामान है थोड़ा थोड़ा शिफ्ट कर लूँ, बैठ जाऊँ। शाम हो रखी है, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन एकदम सब कुछ ऐसा टूट जाता है, समय का पता ही नहीं चलता। यार बहुत दुख की बात है, वीडियो बनाते हुए भी रोना आ रहा है, एक झटके में सब कुछ चला जाता है। चलो जो होगा ऊपर वाला सब देखेगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट ब्लॉग देखना ना भूलें। बाय।